तुम्हारा अन्न, मन और तन तीनों चीज़ जो है वो सुरक्षित होंगी, साफ होंगी, तभी हम लोग जो है सकारात्मक सोचता है कि हम काम कर पाएंगे। का संघर्ष है वो ये है कि कूड़ा उठाने वाला खराब नहीं है, कूड़ा फैलाने वाला खराब है। नमामि गंगे को बढ़ावा देते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन रुड़की शहर में ही कम से कम 11 नाले इस गंगा में गिर रहे हैं सर। उसको लेकर हमने कई बार कवरेज की है, लेकिन किसी अधिकारी और किसी नेता के कान पर जू तक नहीं रहेगी अब तक। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बाजार में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सफाई अभियान चल रहा है। सफाई अभियान क्यों चल रहा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर ये अभियान चलाया जा रहा है। पूरे देश में ये अभियान चल रहा है और नगर विधायक प्रदीप बत्रा और जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे सफाई का संदेश दे रहे हैं कि भाई सफाई रखनी चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर इसी घाट पर बहुत से स्कूलों के बच्चे, बहुत से कॉलेजों के बच्चे भी आए थे, जिन्होंने साफ साफ संदेश दिया है कि सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी अगर सफाई होगी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो ये अभियान चल रहा है, आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। 2 अक्टूबर से एक दिन पहले यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, उसको लेकर हम बात करेंगे। जिला अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा गौरव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? आज पूरे भारत के अंदर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और समाज के हर व्यक्ति को एक संदेश देने का काम इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है कि हमें आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए और इस भारत देश को एक स्वच्छ देश के रूप में हमें बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या कहेंगे कि सुबह से ही इसी घाट पे सफाई चल रही थी सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? दूसरा घाट भी है और भी बस्तियां हैं जिनमें सफाई का संदेश आप दे सकते हैं, जन जन तक जाना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इसमें हमारा जो काम है, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक पार्टी से हैं या अन्य संगठन भी हैं, जो उन सब का काम सिर्फ आज एक ही है कि हम अपने लोगों को संदेश दे सकें कि स्वच्छ कैसे रहें। और रही बात उस घाट की, तो उस घाट की भी सफाई इस कार्यक्रम के बाद उधर ही जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने आचार व्यवहार के अंदर स्वच्छता को प्राथमिकता रखें। कहीं पर भी एक कूड़ा टॉफी खा के रैपर डालने से पहले हम 10 बार सोचें। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, नरेंद्र मोदी जी का विजन है, भारतीय जनता पार्टी का विजन है, पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और रुड़की भारतीय जनता पार्टी का विजन है। ये विचारधारा कब तक बदल पाएंगे आप? जैसे आज संदेश दिया आपने सफाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, विचारधारा तो बदलनी शुरू हो जाएगा। संघर्ष है वो ये है कि कूड़ा उठाने वाला खराब नहीं है, कूड़ा फैलाने वाला खराब। उस दिन हमारे मन में पूरी तरह से आ जाएगी, उस दिन भारत स्वच्छता ही सफल हो जाएगा। 2014 से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बीड़ा उठाया है, जन जन तक की आवाज़ जा रही है। आज की जो नई जनरेशन आ रही है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, रुड़की हब के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो अब की जनरेशन है वो देख रही है कि स्वच्छता से कैसे रहा जाता है। आप देखिएगा, टोपी का रैपर फेंकते हुए भी, चिप्स के रैपर फेंकते हुए भी बच्चे हिचकिचाते हैं। यही बदलाव है। देखिए दोस्तों, भी यहाँ पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहें। 2 अक्टूबर से एक दिन पहले यहाँ पर सफाई अभियान चल रहा है, उसको लेकर प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ मौजूद है। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज सफाई अभियान चलाया जा रहा है सर, क्या कहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया है। आज 1 तारीख 1 अक्टूबर से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू हुआ है और सभी को जागरूक करने का उद्देश्य है कि सभी लोग जागरूक हों और स्वच्छता अभियान में भाग लें। स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा जीवन अगर स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, अन्न, मन और तन तीनों चीज़ जो है वो सुरक्षित होंगी, साफ होंगी, तभी हम लोग जो है सकारात्मक सोचता है कि हम काम कर पाएंगे। क्या मानते हैं कि जैसे आप आज संदेश दे रहे हैं, कितना जागरूक हुए हैं लोग? देखिए, लोग जागरूक होंगे और लोग जागरूक हुए हैं। जब पहली बार प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, मैं बताऊँ कि हर व्यक्ति झाड़ू लेकर सड़क पर निकल पड़ा था। और आज देखिए, हमारा देश साफ़ सुथरा है, स्वच्छ है और सभी लोग देश में आगे बढ़ रहे हैं और सभी इसके प्रति जागरूक हैं। तो एक बहुत बड़ा आह्वान हुआ था उस टाइम पे और आज भी इसको हम लोग पुनरावृत्ति की कर रहे हैं। तो इससे लोग जागरूक होंगे और अपने आसपास सफाई का वातावरण रखेंगे।
तो नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ मौजूद थे, सफाई अभियान चलाए हुए हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि लोग जागरूक होना शुरू हो चुके हैं और ऐसे संदेश वो हर समय देते रहते हैं, युवाओं को भी कहते रहते हैं कि भाई सफाई रखना जरूरी है। आइए और लोगों से हम बात करेंगे इस बारे में कि सफाई अभियान को लेकर। नमामि गंगे को बढ़ावा देते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन रुड़की शहर में ही कम से कम 11 नाले इस गंगा में गिर रहे हैं सर। उसको लेकर हमने कई बार कवरेज की है, लेकिन किसी अधिकारी और किसी नेता के कान पर जू तक नहीं गिरेंगी अब तक। जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी ऐसे ये नाले आ रहे हैं उन सब के लिए नगर निगम ने एक पूरा प्रस्ताव भी तैयार करा है कि कैसे वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर उन नालों को फिर इसके अंदर छोड़ा जाएगा जिससे वो स्वच्छ होकर निकले। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और नमामि गंगे के अंतर्गत ये चीज़ आती भी है। इसका पूरा संज्ञान उच्च अधिकारियों को भी है और भारतीय जनता पार्टी तो विशेष तौर पर इसका ध्यान भी रखती है कि इस तरीके के नाले, चाहे वो हरिद्वार क्षेत्र के अंदर ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए। बल्कि आपको जानकर हर्ष होगा कि जितने हमारे वहाँ पर आश्रम भी है उनके नाले जितने भी गंगा के अंदर छोड़े जा रहे थे वहाँ पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का काम, और जिन आश्रमों ने नहीं लगाए उनको नोटिस देने का काम, और एक सिर्फ तय तिथि के अंदर वो वहाँ पर प्लांट लग जाए, इस तरीके की कड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर करती है। कब ट्रीटमेंट यहाँ पर लगेंगे प्लांट जो आप बता रहे हैं, कब लगेंगे? मैं 30 साल से देख रहा हूँ यहीं पर नाले गिर रहे हैं सर। नहीं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अगली बार ये पखवाड़ा बनाएंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे उससे पहले मैं स्वयं भी इसका संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचाने का काम भी करूंगा और जल्द से जल्द इसको धरातल पर उतारने का काम भी करेंगे। देश में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये वो महिलाएं हैं जो सुबह सफाई करती हैं, रोज करती हैं। आज तो केवल संदेश दिया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगी? आज आप रोज सफाई करती हैं, आज संदेश दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, क्या कहेंगे? कितना लोग जागरूक हुए हैं जो कूड़ा फेंक देते हैं इधर? सर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी इस बारे में। फिर भी आप रोज सफाई करते हैं, आप पूरी रुड़की में ऐसे ही जो साफ सफाई होती है वो आपकी वजह से रहती है? जी हमारी वजह से होती है सर, हमारी वजह से सफाई होती है यहाँ पे। लोग बात सुधरे हैं कि भाई ऐसे कूड़ा डाल देते हैं? नहीं सुधरे नहीं लोग, बात सुधरे नहीं, वो ऊपर से कूड़ा डाल देते हैं। जैसे हम सफाई करके जाते हैं भैया, वो ऊपर से कूड़ा डाल देते हैं, फिर हमारा फैला देते हैं, फिर हमें झाड़ू मारनी पड़ती है। ऐसी वो है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इधर, ये बादशाह होटल से नीचे जाके कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छत से ही कूड़ा फेंक देते हैं? छत से ही फेंक देते हैं। आपके ऊपर गिरे जाए गाड़ी में? कई बार गिर भी चुका सर, कर्मचारी के ऊपर गाड़ी से जब ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे डलता है ज़रा, और इधर बहुत बुरा। एक बार ऐसा भी होता है कि भाई बहस भी हो जाती है इस मामले को लेकर, उसको लेकर आपने कहीं सर हमारे साथ हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ सर। मार पिटाई भी हो जाती है, सब चीज़ होता है। हाँ जी, सफाई आप करते हैं, हरी बीमारी में सब कुछ करते हैं सफाई। हम रोज की सफाई है, ये तो आज आगे करने के लिए चले गए, हम तो हमेशा 12 के 12 ही सफाई करते हैं। और आपके साथ लड़ाइयाँ भी कर लेते हैं कुछ लोग, ऊपर कूड़ा भी फेंक देते हैं? कूड़ा भी फेंकते हैं, सफाई करी कराई में कूड़ा फेंक देते हैं, बताओ अब क्या कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, विडंबना क्या है कि जो लोग रोज सफाई करते हैं उनके साथ हकीकत में क्या क्या होता है। लेकिन संदेश प्रधानमंत्री जी की ओर से एक दिन दिया जाता है कि भाई सफाई जरूरी है। हाँ, हम कहते हैं भाई सफाई जरूरी है, लेकिन उनको जो रोज सफाई करते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए, और जो उनके इन्हें कूड़ा देते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये सफाई कर्मी हैं, कूड़े वाले आप हैं जो इन्हें कूड़ा देते हैं भैया। तो इनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा और लोगों से आप करते हैं, क्योंकि इनके साथ व्यवहार ऐसा नहीं किया जाता। इन्होंने बताया कि हमारे साथ तो बैतू भी हो जाती है, गाली गलौच भी हो जाती है और हमारे ऊपर कूड़ा भी फेंक दिया जाता है। तो इस बारे में सरकारों को सोचना होगा और लोगों को भी जागरूक होना होगा कि ऐसा जो सफाई कर्मी है उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। नितिन कुमार रुड़की, हब से।